मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी रोज गिल। और आज जो है हम मत्ती की अंजील उसका 8 बाब उसकी 5 से 13 आयत का मुताला करेंगे। और जब वो कुफ्र नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मतहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यसू ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पौहतरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यसू ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्तेकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। So let's read chapter 8, Matthew chapter 8, 5 to 13 verses. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled. Marveled is a synonym of astonish, wonder, and said to those who followed, as surely I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the Son of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Amen. Amen. Dreadfully meaning means very badly, unpleasant, tormented, afflicted by bodily or mentally suffering. Gnashing means
flesh. Weeping means crying. Centurion. In Urdu we say सूबेदार. कैपर्नम कुफ्रेनहुम. Yeah, it's all done. सूबेदार, रूमी सूबेदार जैसा ईमान अपनी जिंदगी में पैदा करें और यीशु मसीह को ये इख्तियार दे कि वो हमारे दुखों, हमारी तकलीफों, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से, हमारी जिंदगियों में जितने सदमे हैं उनसे हमें छुटकारा दे। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में निजात दहिंदा ठहरे। आए इसे इत्तेकाद, इस ईमान को पैदा करें कि यीशु मसीह हर जंग में फतह करने वाला है। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। आए इस इत्तेकाद को पैदा करें। आए इस इत्तेकाद को अपनी जिंदगियों में लें कि यीशु मसीह के कह देने से, उनकी नज़रसानी से हमारी तमाम तरह की परेशानी